दोस्तों 2027 में यूपी की विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी नेताओं ने अपनी कमर कस ली और अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुद्दे उठा रही, जिस तरह से एनकाउंटर पर रोना धोना कर रही है, वो दिखाता है कि इन लोगों का हारना तो तय है। और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे। उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं, 19 में 15 एक ही जाति के हैं और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये वो लोग हैं ना, मैं आपके दर्शकों को जो कहते हैं आतंकवादी का मजहब नहीं होता मगर अपराधी की जात होती है। सोचिए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, अपराधी की जात होती है। और अगर आपने कहा तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपने बोला है तो हाँ ठीक है, जो लोग उसमें मारे गए हैं माफियाओं में, उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं। अब बोलना नहीं चाहिए। और 20, 21 के 18 या 19 के आसपास मुसलमान हैं, मगर छाती पीटी जाएगी एक ही के लिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब किनारे हैं। दरअसल हमारे आज के डिबेट में राजकुमार भाटी यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर और गुंडों के नाश पर योगी आदित्यनाथ को गलत शलत बोल रहा था और उन पर अनाप शनाप आरोप लगाकर उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिशें भी कर रहा था, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसे आड़े हाथों ले लिया। उसके मालिक यानी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के राज की धज्जियां उड़ा दी। बाकी क्या हुआ हमारे आज की इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। एक बड़े पैमाने पर अगर इस पूरी खबर को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है, सुधांशु जी, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी फिर से करना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदू एकजुट होकर उसके लिए वोट करें, इसीलिए मऊ को चुना गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की जगह को चुना गया, इसीलिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर हमला आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हो, हिंदू ध्रुवीकरण की शुरुआत यही कर रहे हैं योगी जी। देखिए, ये मूलतः उन लोगों की सोच है जिनका की जो वोट बैंक है वही माई है और उसमें एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम भाई है, बाकी सब तो जो भी है वो अपनी जगह है। और यह मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का, जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला, एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय ही नहीं था। विषय ओबीसी तक का भी था, वो भी पिछली बार सर्वसम्मत से पास हो चुका था। अचानक ये मुस्लिम कौन लेके आता है? हम लोग नहीं लेके आते, वो लेके आते। और दूसरी बात, बहुत दुख की बात है, कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा, भयंकर नरसंहार हुआ और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। जो पुराने लोग होंगे उनको वो सीन याद होना चाहिए, नहीं तो जाके पुराने अखबारों में देखें। पुलिस को गाइड कर रहा है, पुलिस उसकी सुरक्षा में चल रही है, ऐसी भयानक स्थिति। उसकी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि एक वो भी दौर था और एक वो भी दौर है आज। जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक दिल्ली में आता जाता रहा हूं। एक दौर था कि दिल्ली में लोग कहते थे भाई नोएडा के आगे हम यूपी में नहीं जाएंगे, बिजनेसमैन कहता था मैं नहीं जाऊंगा, व्यवसायी कहता था मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति हो गई, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं माफिया कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। चलिए आप ही से भाटी जी शुरुआत करते हैं। इतनी अच्छी ईद मनी, सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, उनसे प्रश्न किया था। अरे तब मैं निकल जाती हूँ, फिर आप लोग बात कर लीजिए। एक और बोल देता हूं, तब सुनिए। ये मऊ दंगा 2005, मौका दे दिया। 2008 का दंगा आजमगढ़, वहां तो यादवों के साथ हुआ था और यादवों की बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने जाके ये कहा कि साहब उनसे माफी मांगो। तो कौन? रमाकांत यादव, जो इनके एकदम राइट हैंड थे, उन्होंने पहली बार पार्टी से बगावत की और वो छोड़ के बाहर आए और वो फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के जीत के आए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब किनारे हैं। भाटी जी माइक उठा लीजिए, माइक उठाइए। सवाल यह है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से हो होकर कहां पर क्या पोस्ट पर रहे, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे, तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे।
जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के। और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था, उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी, इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं। कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं, उन 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा कर डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया। तो ये अखिलेश जी कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आपका पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के हम आपका जो पूछ रहे अट्ठास करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को अच्छा कोई ठीक नहीं है, डरा सकता। विकास दुबे बाकी को पॉकेट मार डराएं। था। विकास दुबे पॉकेट बाकी को मार था। डराएं। अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे बदमाश क्या था। थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी दुबे भी जेल भेज दी, और वो जेल से निकली, उसकी मां बीमार थी बेचारी, का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माता जी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब प्रेम होना माफियाओं चाहिए। के परिवार के लिए नेता सहानुभूति। का दिल सिर्फ माफिया के लिए होना चाहिए, जात बिरादरी कोई भी हो। नेता के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। माफिया के लिए दिल धड़कता है। खुशी दुबे माफिया। अरे खुशी दुबे क्यों? उनकी खुशी पत्नी की दुबे चिंता माफिया है। है। ऐसे अनेकों मैंने तो पत्नियां विकास दुबे का हैं, समर्थन ऐसे नहीं अनेकों औरतें हैं, मैंने तो उनके लिए विकास आवाज दुबे के लिए की बुलंद। माता जी क्या विकास बात कर रहे दुबे हैं की सर आप? सास विकास क्या दुबे बात कर बदमाश रहे था, हैं? अपराधी क्या था। बात कर रहे हैं? उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। बड़े तो लेकिन आप खुशी संकोच से दुबे बदमाश कह रहे हैं। अरे 18 घोर अपराधी था, 18 साल की अपराधी लड़की की क्या जिसका गलती थी? एनकाउंटर हुआ, और वो तो धर्म विशेष से भी नहीं था। लेकिन आप जो एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, माफियाओं की आज चर्चा हो रही है, तो ये बात सच है कि माफियाओं के एनकाउंटर्स को, जिसके बाद एक बार मैं आपसे भी अजय जी इसके बाद सवाल जवाब करूंगी, लेकिन अपराधियों के एनकाउंटर की संख्या अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके समय में ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है। 2000 योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 9 साल यानी अभी तक के मार्च 2017 से अभी तक का अगर आप देखिए तो 17,000 से ज्यादा तक बताया जा रहा है कि संख्या जा रही है अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े एनकाउंटर्स की। वहीं अगर अखिलेश के कार्यकाल पर नजर डालें, 2012 से 13 तक 8 बदमाशों की मौत, 13 से 14 तक 4 अपराधियों का एनकाउंटर, 2014 से 15 तक 7, 2015 से 16 तक 5, 2016 से 17 तक 4 अपराधियों को पुलिस ने मारा था। तो ऐसा नहीं कि एनकाउंटर आप नहीं करते थे, आप भी करते थे, संख्या कम थी। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने। कि क्या आप लोग धर्म के ही चश्मे से हर चीज को देखते हैं? अपराध मैं इनकी बात का बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। भाटी साहब ने कहा कि मुख्तार अंसारी से उनका संबंध नहीं था। अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में गए और उन्हीं दिनों के आसपास कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। यह दर्शाता है किसका दिल किसके साथ ज्यादा है। दूसरी बात,
ये वो लोग हैं ना, मैं आपके दर्शकों को कहूं, जो कहते हैं आतंकवादी का मजहब नहीं होता मगर अपराधी की जात होती है। सोचिए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, अपराधी की जात होती है। और अगर आपने कहा तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपने बोला है तो हां ठीक है, जो लोग उसमें मारे गए हैं माफियाओं में, उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं। अब बोलना नहीं चाहिए। और 20, 21 के 18 या 19 के आसपास मुसलमान हैं। मगर छाती पीटी जाएगी एक ही के लिए। और इनके जमाने में होता क्या था, मैं यह भी बताना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी डीजीपी थे, उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड, एक्स डीजीपी ने, कि एक अपराधी के इनकाउंटर के लिए, आतंकवादी के इनकाउंटर के लिए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पे, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में। और ब्रजलाल जी, जो कि दलित भी थे, शायद भारत यूपी के इतिहास के पहले जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ चूंकि आतंकवादी का इनकाउंटर हो गया था। और विक्रम सिंह जी ने, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ऑन एयर बोला, इनको चाहिए जाके चैलेंज करें और उनके खिलाफ मानहानि का मतलब, उन्होंने कहा कि एक कोर्ट का आदेश तामील करने के लिए अतीक अहमद के पास सिपाही गए, एक तो काफी 22-23 सिपाही गए, सबको बंदी बना लिया कमरे में। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने फोन करके कहा अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो, तब उन्होंने छोड़ा उन पुलिस वालों को। और उसके बाद जो तामील कराने गया था उसकी हत्या कैसे हुई ये सबको पता है। यूपी की विधानसभा इलेक्शंस के लिए अभी 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है और राजकुमार भाटिया भी ठीक उस तरह की हरकतें कर रहा है, उस तरह की बयानबाजी कर रहा है, उस तरह की बातें कर रहा है जिस तरह की बिहार इलेक्शंस के समय कंचना यादव और प्रियंका भाटी किया करती थी, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए सुप्रिया सुनील किया करती थी। और सभी लोग जानते हैं कि इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी का क्या हाल कर दिया, किस तरह से इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी को ठिकाने लगा दिया। और वही हाल राजकुमार भाटी भी कर रहे हैं और 2027 के इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय